आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 20 मई की टॉप न्यूज। सिद्धारामैया और डी.के. शिव कुमार के साथ 8 वुज़रा ने लिया हलफ, ज़मीर अहमद खान भी है शामिल। कर्नाटक हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब में 8 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स भी हुए शरीक। सिद्धारामैया ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया। कर्नाटक के गवर्नर गहलोत ने सिद्धारामैया को ओहदे का हलफ दिलाया। कर्नाटक कांग्रेस के सदर डी.के. शिव कुमार ने भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया। उनके साथ मजीद 8 वुज़रा ने हलफ उठाया, जिनमें ज़मीर अहमद खान भी शामिल है। AICC के सदूर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर व दीगर भी इस तकरीब में मौजूद थे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे वजीर के तौर पर हलफ लेने वालों में शामिल थे। उनमें से कई साबिक वजीर हैं। तमाम समाजी ग्रुपों को मुतवाजुन बनाकर कांग्रेस क़यादत ने काबीना में जगह फराहम की है। 2000 के नोट का चलन बंद होने पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने लगाए इल्जामात। RBI की तरफ से 2000 रुपए की नोट की बंदिश से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस MLA PC शर्मा और अपोजिशन लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने उसको लेकर बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। MLA PC शर्मा ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने कर्नाटक में 2000 के नोट तकसीम किए थे, लेकिन जब वो नोट नहीं मिले तो लोगों को सबक सिखाने के लिए उन नोटों का सर्कुलेशन बंद कर दिया गया है। साथ ही अपोजिशन लीडर ने उसे तगलीकी फरमान करार दिया है। साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस MLA PC शर्मा ने 2000 के नोट को चलन से रोकने पर बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक इंतखाबात के दौरान उन्होंने 2000 के नोट तकसीम किए थे। लोगों ने नोट लिया और वोट नहीं दिया, इसलिए ये उन लोगों को अजियत देने का अमल है जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। साथ ही अपोजिशन लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसे तगलीकी फरमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम बताइए, जब बंद करना ही था तो 2000 का नोट क्यों जारी किया? वजीर आजम मोदी अवाम को डरा कर रखना चाहते हैं। पहली नोटबंदी के नतीजे में आम लोगों की मौतें हुई। बीजेपी लीडरों ने नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद किया। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन मौजूदा नोट गलत नहीं होंगे। RBI ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट तब्दील करने की हिदायत दी है। हम कर्नाटक के अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे, राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक की अवाम से जो 5 वादे किए थे वो पूरे करेंगे। उन्होंने रियासत की अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी ने हफ्ते को कर्नाटक में सिद्धारामैया की हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की अवाम से जो 5 वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे। कर्नाटक की नई हुकूमत की पहली काबीना की मीटिंग अगले 1 या 2 घंटे में होने वाली थी। इजलास में हमने जो 5 वादे किए थे वो कानून बन जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। कर्नाटक के अवाम ने कांग्रेस पर भरोसा किया है, इसके लिए रियासत की अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आज नफरत के बाजार में कर्नाटक ने मोहब्बत की लाखों दुकानें खोल दी है। इसके लिए कर्नाटक की अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हम झूठे वादे नहीं करते। कर्नाटक की नई कांग्रेस हुकूमत पहली काबीना में किए गए 5 वादों को पूरा करेगी। काबिले जिक्र है कि कर्नाटक इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने रियासत के अवाम से 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने को कहा था। 1500 BPL खानदानों को 10 किलो चावल मुफ्त देने का वादा किया था। उसके लिए कर्नाटक हुकूमत आज अपनी पहली काबीना मीटिंग में कानून बनाने का दावा कर रही है। नशे में धुत बाप करता था माँ बेटी की बेदर्दी से पिटाई, मासूम शिरीन फातिमा पुलिस से हुई रुजू। तेलंगाना के कामारेड्डी जिला में पेश आया एक वाकया। एक मासूम लड़की ने पुलिस से रुजू होते हुए इल्जाम लगाया कि उसका बाप नशे में धुत होकर उसे और उसकी माँ को हर रोज मारता है। कामारेड्डी जिला के बेरकोर मंडल से ताल्लुक रखने वाली शिरीन फातिमा नामी 9 साल लड़की ने अपने वालिद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 4th जमात में पढ़ने वाली लड़की
लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि उसका बाप लतीफ नशे में धुत आकर उसे और उसकी मां को रोजाना मारता है। उसने पुलिस को बताया कि उसके लिए हॉस्टल में इंतजाम किया जाए ताकि वो वहां रहकर पढ़ सके। लड़की ने मजीद कहा कि अगर वो घर में रहती है तो उसका बाप उसे मारेगा। लड़की ने बताया कि नशे में धुत बाप उसे और उसकी मां को गालियां देता है और कहता है कि वो उनका गला दबा देगा। पुलिस ने लड़की की शिकायत सुनने के बाद उसके माँ बाप को तलब करके काउंसलिंग की और लतीफ को इंतबा दिया कि अगर उसके रवैये में तब्दीली नहीं आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटला में दिलखराज सड़क हादसा, शौहर हलाक, बीवी हुई जख्मी। तेलंगाना के कोटला टाउन में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में शौहर हलाक और बीवी जख्मी हो गई है। ये हादसा कोटला नए बस स्टैंड के करीब अम्बेडकर चौक पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोटला मंडल के थमायापल्ली गाँव का 33 साल सूरा भीमिया और उसकी बीवी प्रेमलता कोटला में मजदूरी का काम करते हैं। आज दोनों शौहर बीवी मोटर बाइक पर काम पर कोटला आए थे और काम के मुकाम पर जाने के दौरान एक लॉरी ने उनकी बाइक को रौंद डाला, जिसके नतीजे में भैमिया लॉरी के टायर के नीचे आकर हलाक हो गया। हादसा इतना दिलखराज था कि भीमिया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, जबकि उसकी बीवी प्रेमलता शदीद जख्मी हो गई, जिसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस जोड़े को 3 बेटे हैं। कोटला CI प्रवीण कुमार ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। तेलंगाना में केरला स्टोरी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी का एहतजाज। हैदराबाद सिटी कांग्रेस ने तेलंगाना में मुतनाज़ा फिल्म केरला स्टोरी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया और फिल्म के डायरेक्टर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। चेयरमैन हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की क़यादत में कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन ने यह एहतजाजी मुजाहिरा पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर PCC के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज के अलावा कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन शेराज खान, इरफान, दिलावर हुसैन, यूसुफ दानिश और दीगर भी मौजूद थे। नकली खुदकश हमला आवर हैदराबाद के एक बैंक में घुस गया, उड़ गए लोगों के होश। हैदराबाद के खानगी बैंक में चेहरे पर मास्क लगाए एक शख्स दाखिल हो गया और रकम का मुतालबा करते हुए धमकी दी कि वो खुदकश बमबार है, उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपने आप को धमाके से उड़ा लेगा, जिसके साथ ही वहाँ मौजूद अफराद और मुलाजिमीन के होश उड़ गए। उसने धमकियां देना शुरू कर दिया कि अगर उसे रकम ना दी तो वो खुद को बम धमाके से उड़ा लेगा। इस असना में बैंक के सिक्योरिटी अमले ने चालाकी से काम लिया और शिवाजी को पकड़ लिया और फौरन पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने के बाद जेट्टीमेटला पुलिस बैंक पहुंची और खुदकश हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। ताहम मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद असल बात सामने आ गई। शिवाजी के जिस्म पर बंधे हुए बम नकली पाए गए, जिस पर सब ने राहत की सांस ली। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वजीर आजम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे उनके दोस्तों ने नई पार्लियामेंट को स्पॉन्सर किया हो। जैसा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 28 मई को पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करने वाले हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे उनके दोस्तों ने अपने निजी फंड से पार्लियामेंट की इमारत को स्पॉन्स किया हो। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम को पार्लियामेंट का इफ्तिताह क्यों करना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव के सरबराह है, मुकन्नना के नहीं। ये पार्लियामेंट आवाम के पैसे से बनी है। वार 2 में ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगे जूनियर NTR। जूनियर NTR ने अपनी सालगिरह पर अपने फैंस को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। ऋतिक रोशन ने हफ्ते के रोज तस्दीक की कि वो वार 2 में शामिल हो गए हैं। अपने ट्वीट में ऋतिक रोशन ने जूनियर NTR को नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए लिखा, मेरे दोस्त मैदान जंग में इंतजार कर रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने तस्दीक की कि जूनियर NTR के सीक्वल में ऋतिक रोशन के साथ अहम किरदार अदा करेंगे। अयान मुखर्जी की सीक्वल की हेलमिंग के साथ ये एक ब्लॉकबस्टर बनने और जूनियर NTR को बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की उम्मीद है।
आवारा जानवरों के लिए काम कर रहा है जैकलीन फर्नांडिस का योलो फाउंडेशन। जैकलीन फर्नांडिस न सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा है बल्कि वो बहुत खूबसूरत इंसान भी है। सनशाइन गर्ल जैकलीन अपने योलो फाउंडेशन के साथ समाजी खिदमत करती नजर आती है। इस फाउंडेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर जैकलीन ने आवारा जानवरों की नसबंदी और गोद लेने और जानवरों की फलाह बहबूद में मदद का जश्न मनाया है। जानवरों से मोहब्बत करने वाले होने के नाते जैकलीन आवारा जानवरों की नसबंदी और गोद लेने में मदद के लिए पूरे दिल से काम कर रही है। वो अक्सर आवारा जानवरों और परिंदों को चिलचिलाती धूप में खाना खिलाती और मिट्टी के बर्तनों में पानी पिलाती नजर आती है। मालूम हुआ है कि जैकलीन सोनू सूद के साथ फतेह में नजर आएंगी। ये थी 20 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।